प्रदेश में ईडी की छापेमारी लगातार जारी है। पेपर लीक मामले में कांग्रेस नेताओं के आवास पर ईडी ने छापेमारी की है। मामले में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और प्रभारी रंधावा ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनिए। आपसे अपील करना चाहता हूं कि आप सब लोग इसको पूरे राजस्थान में ले जाइए और इन लोगों को बता दीजिए कि कांग्रेस का कार्यकर्ता कमजोर नहीं है, डरपोक है। हम राहुल गांधी के उस स्लोगन पे विश्वास करने वाले लोग हैं जो वो कहते हैं डरो मत और नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान हो। इसलिए किसी को कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है। 1 रुपया सीज नहीं हुआ, 1 रुपए का कोई सीज नहीं है। केवल और केवल 3 हमारे मोबाइल और हमारा ईमेल, केवल और केवल मात्र ये 2 चीजें सीजर करके ले गए। न कोई पेपर और न कोई 1 रुपए, न कोई गहना, न कोई वादा। मैं मेरे जीवन में अगर कुछ कमाया है तो मेरे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को प्यार जीते हुए बाबू हाँ, उन्होंने सर्च में जो कागजात देखे, उन कागजातों में क्या है वो मैं बताना चाहता हूं। उन कागजों में लक्ष्मणगढ़ के विधानसभा क्षेत्र में 1800 करोड़ को कागजा में राजस्थान की सरकार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में राजस्थान में की योजना दी, जगह से आम व्यक्ति लाभान्वित हुए योजना का कंप्लीट। रमेश मेरे साथ जुड़ चुके हैं मेरे सहयोगी फोन लाइन पर। रमेश, अभी क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि 7 से 8 घंटे पूछताछ हुई है डोटासरा से, क्या कुछ मिला जानकारी के अनुसार? बिल्कुल बताना चाहूंगा कि डोटासरा ने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और उस संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि ना तो मेरे घर से 1 रुपया मिला है, ना कोई पेपर लीक के कागजात मिले हैं और ना ही कोई गहना मिला है। उन्होंने समर्थकों के साफ तौर पे कहा कि काफी दिनों से ईडी कार्रवाई को लेकर के डराया जा रहा था और उन्होंने भाजपा के 4 बड़े नेताओं पे बड़ा हमला बोला है, जिनमें गजेंद्र सिंह शेखावत है, राजेंद्र राठौड़ है, किरोड़ीलाल मीणा और हाल ही में भाजपा से चुनाव लड़ रहे लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र से सुभाष महरिया। इन पे हमला बोलते उन्होंने कहा कि काफी दिनों से ईडी की कार्रवाई को लेकर के एक वातावरण बनाया जा रहा था। मेरे घर में ये पेपर लीक मामले को लेकर के ईडी को कुछ नहीं मिला है। अगर कुछ मिला है तो 1800 करोड़ रुपए के वो कागजात मिले हैं जिन्होंने विधानसभा लक्ष्मणगढ़ में विकास के काम करे हैं। इसी के साथ उन्होंने यह भी आह्वान किया कि लक्ष्मणगढ़ की जनता अपना चुनाव खुद लड़े, वे प्रदेश भर में कांग्रेस के लिए काम करेंगे। और साथ में उन्होंने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को संबोधन के बाद यहाँ विधायक जो पहुंचे थे आधा दर्जन से अधिक वो, और प्रदेश के जो प्रभारी हैं सुखजिंदर सिंह रंधावा, उनका सबका आभार किया और कहा कि इस पार्टी के लिए 1 जन्म तो क्या मैं 2 जन्मों तक अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ। बिल्कुल रमेश, देखिए जिस तरीके से डोटासरा ने यह भी कहा कि 7-8 घंटे ईडी के जो अधिकारी थे वो मेरे पास बैठे रहे थे, लेकिन मुझसे कुछ पूछा नहीं क्या, तो ईडी के अधिकारी कर क्या रहे थे अंदर?
बिल्कुल, उनका जो कार्यकर्ताओं के संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि उनके सम्मान जो है उनके बेटे के नाम से था, उनके नाम से इस तरीके का कोई सम्मान नहीं था। ईडी के अधिकारी सुबह 8:30 बजे मेरे घर आए थे, उन्होंने अपना परिचय बताया था कि हम ईडी से आए हैं। मैंने उनका स्वागत किया। इसके बाद में मेरे बेटे के नाम सम्मान था, उनके हस्ताक्षर कराए गए और उनके बाद में उनके जो 2 मोबाइल थे वो ईडी के अधिकारियों ने लिया और इसके साथ उनके बेटे से जरूर पूछताछ हुई। उन्होंने क्या पूछताछ की उसका उन्होंने खुलासा नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा कि पेपर लीक मामला या इस तरीके के कोई पैसे के लेन देन को लेकर के ईडी के अधिकारी ने व्यक्तिगत तौर से मुझे कुछ पूछताछ नहीं की। सारे अधिकारियों ने मेरा सम्मान किया, बढ़िया से मेरे घर को पूरा खंगाला गया। हालांकि उन्होंने कहा कि मेरे ऑफिस और मेरे निवास पे एक एक चीज की बारीकी से जांच की गई है। बिल्कुल, देखिए बारीकी से जांच की गई है। जिस तरीके से डोटासरा ने ये भी कह दिया है कि भाई जो बीजेपी है वो घबरा गए, क्योंकि जो ईडी के अधिकारी आए थे उन्होंने ना तो कोई ऐसी खास पूछताछ की है, ना उन्होंने ऐसा कुछ सबूत मिला है। सिर्फ बीजेपी है जो ही सारे काम कुछ करवा रही है, क्योंकि अब उन्होंने ये भी कह दिया है कि भाई जो ईडी है या जो सरकारी एजेंसियां हैं एक तरीके से वो बीजेपी कार्यकर्ता बन चुके हैं। रमेश, जब ईडी बाहर निकली है घर से, आवास से, तो क्या उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स था? बिल्कुल, देखिए मैं बताना चाहूंगा कि ईडी के अधिकारी की जो गाड़ियां थी उनका आवास के बिल्कुल अंदर थी। आवास के अंदर ही ईडी के अधिकारी थे, वो गाड़ियों में बैठ गए। ईडी के अधिकारियों ने प्रेस से बात नहीं की है, प्रेस ने उनसे जानना चाहा लेकिन वो बिना रुके चले गए थे। तो इस बात का भी अधिकारी ने कोई खुलासा नहीं किया कि गोविंद सिंह डोटासरा के निवास से वो कुछ कागजात लेके जा रहे हैं या नहीं लेके जा रहे। लेकिन जिस तरह से डोटासरा एक समर्थकों को संबोधित कर रहे थे, उनकी आवाज में ऐसा लग रहा था कि ईडी के अधिकारी को यहाँ ज्यादा कुछ नहीं मिला। अब वो उनके बेटे से जो पूछताछ की गई उसमें क्या खुलासे हुए हैं, ये गोपनीय बात है कि वो कब ईडी के अधिकारी इस बात को लेकर प्रेस वार्ता करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा एक कद्दावर नेता है और आज की तारीख में राजस्थान में बड़े नेताओं की श्रेणी में आता है। तो कहा जा सकता है कि कार्रवाई किस तरीके से हुई, पूरी कार्रवाई थी वो बिल्कुल गोपनीय रूप से हुई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रमेश आपका अधिक जानकारी देने